अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री सिस्टम। सो लेट्स मूव। अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री, लेक्चर नंबर 1। अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हम कवर करेंगे, व्हाट इज इन्वेंट्री और स्टॉक, पर्पस एंड नीड फॉर रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक and work in process, types of inventory, stock and work in process, finished goods, वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स इन क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यूएशन किस तरीके से होती है, अंडर लीफो, अंडर फीफो, लीफो एंड एवरेज कॉस्ट, बोथ दो मेथड्स है इसके, पीरियोडिक एंड परपेचुअल। इन पीरियोडिक एंड परपेचुअल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, अकाउंटिंग फॉर स्टॉक्स, क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट किस तरीके से होगी, कंपैरिजन ऑफ फीफो लीफो एवरेज कॉस्ट, lower of cost are NRV, net realizable value, physical count, impact of inventory on statement of profit loss account and statement statement of financial position from trial balance. So let's move। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री, व्हाट इज इन्वेंट्री, पर्पस, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंटिंग किस तरीके से होगी। सेकेंड लेक्चर के अंदर हम इन रिलेटेड लीफो फीफो और वेटेड एवरेज से रिलेटेड सेकेंड में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। थर्ड लेक्चर के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे लीफो फीफो जो हमने सेकंड में किया होगा उसके कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे, प्लस लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, फिजिकल काउंट और इम्पैक्ट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे। ये मैं थर्ड लेक्चर। फोर्थ में एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके अंदर लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी को बेस बनाते हुए इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। सो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इन्वेंट्री? Inventory or stock is a goods and material that a business hold for ultimate goal to resell. जो भी आइटम्स किसी भी बिजनेस में आप रिसेल के लिए आपने रखे हुए, दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री और स्टॉक। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन primarily about the specify the shape of the placement, shape and placement of stock goods। अब जो आपके पास स्टोर के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेसिकली एक डिसिप्लिन डिफाइन करती है कि जो आपके पास स्टॉक है वो किस शेप में है, किस प्लेसमेंट पे, किस हिसाब से, किस तरीके से स्पेसिफाई करके आपको इसको होल्ड करना है, कितना होल्ड करना है, कितना स्टॉक इन्वेंट्री में होना चाहिए। पर्पस एंड नीड्स फॉर रिकॉर्डिंग इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट ऑफ द बिजनेस। ट्रेडिंग के अंदर लार्जेस्ट एसेट क्या होते हैं, वही इन्वेंट्रीज, वही आइटम्स जो वो सेल करने के लिए रखेंगे। द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज सेल्स ऑफ दीज इन्वेंट्रीज। रेवेन्यूज ट्रेडिंग के अंदर ये दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द ट्रेडिंग बिजनेस। सो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज सेल ऑफ दीज इन्वेंट्रीज। इन ही इन्वेंट्रीज को सेल करके आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ये मेजर सोर्स यही है। थर्ड नंबर, inventories should be properly compiled periodically and recorded in the books of account for proper measurement of periodic profit। इन्वेंट्रीज जो है प्रॉपर कंपाइल करके periodically एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर एक प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन करने चाहिए, क्योंकि यही प्रॉफिट, ये रिकॉर्ड आपको प्रॉफिट मेजरमेंट में हेल्प करेगा। एंड फॉर द इंक्लूजन इन द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो आपके पास एसेट्स, जो आपके पास स्टॉक, जो आपके करंट इन्वेंट्री है, करंट एसेट्स है, जो इन्वेंट्री आपके पास है, वो उसका इंपैक्ट आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों पे पड़ेगा। नेक्स्ट,
Types of inventory. Types of inventory, there are basic three types of the inventory: raw material, work in process, and finished goods. Three types of the inventory most commonly used are raw material. अब आप सामने पिक्चोरियल फॉर्म में देखिए, कारपेंटर क्या करते हैं, वुडन शीट्स परचेज करेगा, उसमें से फर्नीचर बनाएगा और फर्नीचर को डेकोरेट करके फिनिश कलर चेंज करके कलरफुल बना के एज पर नीड एज पर ऑर्डर बना के सेल करेगा। उसके लिए इन्वेंट्रीज बेसिकली तीन किस्म की होंगी। कुछ इन्वेंट्रीज रॉ फॉर्म में होगी, कुछ में प्रोसेस चल रहा होगा। वर्क इन प्रोसेस मकसद जो मिड में आपके पास चेयर तो रेडी है मगर उसके फिनिश फॉर्म में नहीं है, लास्ट पिक्चर में आपके पास फिनिश फॉर्म में। व्हेन यू नो द टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज यू हैव, आपको जब तक ये पता होगा कि आपके पास कौन कौन सी इन्वेंट्रीज है, यू कैन बैक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन फॉर सप्लाई चेन। आप सप्लाई चेन के हिसाब से बेटर डिसीजन कर सकते हैं कि आपके पास होल्ड स्टॉक रॉ मटेरियल कितना पड़ा है, प्रोसेस में कितना है जो ऑलरेडी जिससे फर्नीचर रेडी हो रहा है, और कितना फर्नीचर रेडी है। तो एज पर ऑर्डर आप फाइनेंशियल डिसीजन बेहतर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। आइडेंटिफिकेशन रूल्स, methods for inventory valuation. If you are using cost and unit have been bought at the different prices during the year, we need to decide which item are left in inventory at the year end. जब आपके पास अकाउंटिंग पीरियड में आप ये जनरल एक प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस में जनरल प्रैक्टिस में ये चीजें होती है कि जब भी चीज आप कोई एक बार परचेज करते हैं, सेकंड टाइम हो सकता है किसी और आइटम किसी और जगह से ले, शायद आपको कुछ सर्टेन परसेंटेज या तो प्राइस कम हो या प्राइस ज्यादा हो या सेम प्राइस भी हो। अब अगर डिफरेंट प्राइस में परचेज कर रहे हैं तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आइटम्स आपके पास इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं वो कौन सी प्राइस वाले हैं। द पॉसिबल रूल्स आर एज फॉलोज व्हेन फर्स्ट टू शुड बी यूज फॉर फाइनेंशियल अकाउंट एज अपोज टू द मैनेजमेंट अकाउंट। ओनली द फर्स्ट टू मेथड्स यूज टू फाइनेंशियल अकाउंट, वो मेथड्स की हम बात करेंगे। परपीचुअल मेथड, लिफीफो। परपीचुअल के अंदर तीन मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड एवरेज कॉस्ट। सेकेंड मेथड है पीरियोडिक मेथड जिसके अंदर एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट सिर्फ एक मेथड है। अब दो, देयर आर टू टाइप मेथड्स ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन, परपीचुअल एंड पीरियोडिक। अगेन under the umbrella of perpetual there are again three methods: LIFO, FIFO, weighted average. And second type is periodic inventory system. This is there is only one method, average cost. अब इन मेथड्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में इन क्वेश्चन को बेस बनाते, इस लीफो फीफो को बेस बनाते हुए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और फर्दर हम कंपैरिजन की तरफ जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, you can ask comments and review. Thanks for watching. Okay, Allah Hafiz.